दोस्तों, गुजरात की गिनती भारत के सबसे विकसित और समृद्ध राज्यों में की जाती है। यूँ तो गुजरात के हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन गुजरात की दो बेस्ट सिटीज की बात की जाए तो उनमें अहमदाबाद और सूरत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अहमदाबाद के बारे में भाई आज कौन नहीं जानता। पिछले 2 दशक में अहमदाबाद ने जिस तेजी से तरक्की की है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। वहीं सूरत को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज की सूची में 4था स्थान प्राप्त हुआ है और साथ ही स्वच्छता के मामले में सूरत भारत का 3रा सबसे साफ शहर माना गया है। अहमदाबाद और सूरत दोनों ही अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही शहर गुजरात के प्रमुख कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब के रूप में जाने जाते हैं। न सिर्फ गुजरात की बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सूरत और अहमदाबाद का योगदान महत्वपूर्ण है। रहने के लिहाज से भी सूरत और अहमदाबाद की गिनती भारत की बेस्ट सिटीज में की जाती है। लेकिन अगर इन दोनों शहरों को तराजू के पलड़े में आमने सामने रखकर तोला जाए तो कौन सा शहर ज्यादा बेहतर नजर आता है? आज की इस वीडियो में हम सूरत और अहमदाबाद शहर का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि आखिर कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अब बिना देरी के आज की इस मजेदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बेसिक कंपैरिजन। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 84 लाख के आसपास है। तो वहीं अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सूरत की जनसंख्या 75 लाख के आसपास है। सूरत भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य भी है। एरिया की बात करें तो अहमदाबाद सिटी का क्षेत्रफल 505 वर्ग किलोमीटर है और सूरत का क्षेत्रफल अहमदाबाद से थोड़ा कम नजर आता है। सूरत शहर 474 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इन दोनों ही शहरों में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और इस्लाम धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अहमदाबाद में 83% हिंदू, 14% मुस्लिम, 2.5% जैन समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहीं सूरत में हिंदुओं का आंकड़ा 85% है और मुस्लिम की जनसंख्या 11% है। सूरत में भी 2.5% जैन समुदाय के लोग रहते हैं। इनके अलावा दोनों ही राज्यों में पारसी, ईसाई और सिख धर्म के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, जब भी दो जगहों की तुलना की जाती है तो उनमें जीडीपी का कंपैरिजन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जीडीपी और इकोनॉमी के आधार पर ही ये तय किया जा सकता है कि कौन सा शहर ज्यादा बेहतर और समृद्ध है। अहमदाबाद की कुल जीडीपी $68 बिलियन है, तो वहीं सूरत शहर की जीडीपी $60 बिलियन के आसपास है। अहमदाबाद में सूरत के मुकाबले आपको थोड़ी ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। अहमदाबाद भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से भारत में 10वें स्थान पे आता है। तो वहीं सूची में सूरत की रैंक 25th है। अहमदाबाद में कमरे का रेंट सूरत के मुकाबले 40 से 50% तक ज्यादा है। हालांकि घर का किराया लोकेलिटी और एरिया पर भी निर्भर करता है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना अहमदाबाद में सूरत के मुकाबले 18% तक महंगा पड़ सकता है। वैसे तो सूरत और अहमदाबाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों को आपस में कंपैरिजन करने पर अहमदाबाद की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सूरत से 20% तक ज्यादा नजर आती है। हिस्ट्री। चलिए दोनों शहरों की एक हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज से लगभग 1000 साल पहले अहमदाबाद शहर की स्थापना हुई थी और इसे कर्णावती के नाम से जाना जाता था। ये नाम मेवाड़ की रानी और राणा संगा की पत्नी रानी कर्णावती के नाम पर रखा गया था, लेकिन 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने इसका नाम बदलकर अपने नाम पर अहमदाबाद कर दिया। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना के बाद अहमदाबाद को ही गुजरात की राजधानी बनाया गया, लेकिन 1970 में राजधानी को गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट का मुख्यालय आज भी अहमदाबाद में स्थित है। वहीं दूसरी ओर सूरत शहर खंबात की खाड़ी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस शहर का इतिहास भी हजारों साल पुराना माना जाता है। सबसे पहले महाभारत काल में इस जगह का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा से द्वारका जाते समय श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पर रुककर विश्राम किया था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और इसका इस्तेमाल प्रमुख बंदरगाह के तौर पर किया जाने लगा। कहा जाता है कि सन 1559 और 1560 ईस्वी के आसपास चंगेज खान भी सूरत शहर आया था, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ये शहर उसे एक परफेक्ट जगह लगी थी। लेकिन पुर्तगाली गवर्नर ने चंगेज खान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। अहमदाबाद और सूरत दोनों ही शहर दोस्तों आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। इन दोनों शहरों में कई प्रमुख शिक्षा संस्थान, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी और यही कारण है कि आज अहमदाबाद और सूरत का लिटरेसी रेट भारत में औसतन लिटरेसी रेट से काफी बेहतर नजर आता है। अहमदाबाद का लिटरेसी रेट 89% तक पहुँच गया है। सूरत इस मामले में अहमदाबाद से थोड़ा पीछे नजर आता है। सूरत का लिटरेसी रेट 87% के आसपास है। अहमदाबाद और सूरत पूरे गुजरात में
एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। IIM अहमदाबाद के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। इसके अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज, श्री HK कॉलेज, BJ मेडिकल कॉलेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जैसे कई शिक्षण संस्थान अहमदाबाद में मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों की संख्या में युवा शिक्षा प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद शहर में भारत की 2 प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। बात करें सूरत की तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, औरो यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अनेकों प्रमुख कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। सूरत और इसके आसपास के इलाकों में कई डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, जिससे डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके। स्पेशलिटी दोस्तों, अहमदाबाद और सूरत शहर दोनों ही कई मायनों में काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। अहमदाबाद को उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अहमदाबाद की गिनती भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में की जाती है। अहमदाबाद शहर के चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे बने हुए हैं। इसके जरिए ही आप अहमदाबाद में प्रवेश करेंगे। अहमदाबाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी ने अपने जीवन के कई साल यहीं पर व्यतीत किए थे। जिस आश्रम में गांधी जी रहते थे उसे साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल भी इसी शहर में बना हुआ है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अहमदाबाद में ही स्थित है। सूरत को दुनिया भर में डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। आज के समय में विश्व के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही किया जाता है और सूरत से हीरा तैयार होने के बाद दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सूरत को सिल्क सिटी, ब्रिज सिटी और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 7.5 लाख से ज्यादा लूम सूरत में कार्यरत हैं और 450 से ज्यादा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगी हुई है। सूरत के सिल्क की साड़ी की डिमांड पूरे देश में है। सूरत की बरडोली शुगर फैक्ट्री पूरे एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री मानी जाती है। सूरत भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पहली बार सड़कों पर CCTV कैमरास लगाने की शुरुआत की गई थी। सूरत के बारे में दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस शहर की नाली में भी हीरो के टुकड़े बहते हैं। दरअसल कटिंग एंड पॉलिशिंग के दौरान कई बार हीरे का चूरा जो बच जाता है वो वेस्ट मटेरियल के साथ नाली में बहा दिया जाता है। फूड गुजरात राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और खान पान के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जैसी गुजरात की बोली होती है ठीक वैसे ही मिठास आपको यहाँ के खाने में भी मिलेगी। अहमदाबाद और सूरत शहर में हिंदू और जैन बड़ी संख्या में रहते हैं, जिस कारण यहाँ पर हर जगह आपको शाकाहारी भोजन मिलेगा। डोमिनोज और सबवे जैसे फास्ट फूड कंपनीज ने अहमदाबाद में अपने शुद्ध शाकाहारी आउटलेट खोले हुए हैं। अहमदाबाद में आपको ऑथेंटिक गुजराती फूड खाने को मिलेगा, जिनमें खाकरा, दाल वड़ा, थेपला, ढोकला, कीमा, समोसा और जलेबी, फाफड़ा शामिल है। वहीं सूरत का स्ट्रीट फूड भी कमाल का होता है। यहाँ पर आपको लोचो नाम की एक डिश खाने को मिलेगी। बताया जाता है कि खमन ढोकला बनाते समय गलती से इस डिश का आविष्कार हो गया था और आज इसे पूरे गुजरात में बड़े ही चाव से खाया जाता है। सूरत के स्ट्रीट फूड में सबसे लोकप्रिय सूरती सेव खमनी है। हर गली के नुक्कड़ पर आपको ये डिश आसानी से मिल जाएगी। इन सब के अलावा दोस्तों सूरत की नान खटाई, रसा वाला खमन ढोकला और भजिया जैसी अनेकों लाजवाब और स्वादिष्ट डिश का आनंद आप ले सकते हैं। शॉपिंग दोस्तों, अगर आप शॉपिंग का शौक रखते हैं तो अहमदाबाद आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लाल दरवाजा, गुजरी बाजार, मनेक चौक और सिंधी मार्केट जैसी कई मार्केट्स हैं जहां से आप किफायती दामों में शॉपिंग कर सकते हैं। अहमदाबाद शहर अपने कपड़े की बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। सूरत में शॉपिंग के लिए आप यहाँ की न्यू टेक्सटाइल मार्केट, हीरा मार्केट और चौक बाजार जा सकते हैं। रविवार को चौक बाजार पर लगने वाली मार्केट में आप काफी सस्ते दामों में बेहतर शॉपिंग कर सकते हैं। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सूरत और अहमदाबाद अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों ही शहरों में दोस्तों ढेर सारी ऐसी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कंकड़िया झील अहमदाबाद शहर का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। इस झील का निर्माण अहमद शाह ने सन 1451 में कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो इसी झील के आधार पर बनाया गया है। गाड़ियों का अगर आप शौक रखते हैं तो अहमदाबाद के विंटेज कार म्यूजियम में अवश्य आप होकर आएं। विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चे और युवा साइंस सिटी की सैर जरूर करें। साबरमती रिवर फ्रंट के पास सुबह और शाम के समय आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम में लौह पुरुष के जीवन से संबंधित कई वस्तुएं संरक्षित करके रखी गई हैं। अहमदाबाद में आपको 200 झूलती मीनारों का जोड़ा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा
अलावा जामा मस्जिद, स्वामी नारायण मंदिर, हटी सिंह जैन मंदिर जैसे कई मंदिरों और मस्जिदों के साथ भद्र फोर्ट, पतंग काइट म्यूजियम जैसी जगह भी आप अहमदाबाद में घूमने के लिए जा सकते हैं। सूरत की बात करें तो डुमास बीच इस शहर का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये समुद्री तट दोस्तों अपनी काली रेत के लिए बहुत फेमस है। सुबह और शाम के समय अक्सर लोग अपनी फैमिली के संग सुकून के पल बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। डुमास बीच के अलावा टिथल बीच और हजीरा विलेज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के समुद्री तट आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। हजीरा विलेज दोस्तों एक प्रमुख बंदरगाह भी है और यहाँ पर कई गर्म पानी के झरने भी मौजूद है जो सैलानियों को काफी आकर्षित करते हैं। गोपी तालाब भी सूरत में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर दोस्तों एक 300 साल पुराना कुआं भी बना हुआ है। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ बुआ डच गार्डन भी आपको काफी पसंद आएगा। स्नेह रश्मि बोटैनिकल गार्डन में भी आपको चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। सरगना नेचर पार्क में आप बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जा सकते हैं और साथ ही सूरत के जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम की सैर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये इस तरह का दोस्तों अपने आप में भारत का पहला एक्वेरियम है। इसके अलावा दोस्तों चिंतामणि जैन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, अंबिका निकेतन टेम्पल जैसे तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूरत शहर आते हैं। सूरत और अहमदाबाद के बीच की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। इन दोनों ही शहरों तक पहुंचने के लिए आप हवाई, रेल या फिर सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों शहरों में रहने के लिए दोस्तों बेस्ट होटल्स आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 दिन का समय एक शहर घूमने के लिए दोस्तों काफी है। आप दोनों शहरों के ट्रिप एक साथ भी प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 5 से 6 दिन का समय आपको लेकर चलना होगा। अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय अहमदाबाद और सूरत घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो दोस्तों ये थी अहमदाबाद और सूरत के बारे में पूरी जानकारी।